खून के पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं। भेदभाव के कारण बदला लेने की चाह या राजनीति, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सानपाड़ा में रहने वाले नौशाद के खून के पीछे ऐसी ही कोई वजह है। वैसे ऊपर से वो सानपाड़ा इलाके के अंदर आने जाने के लिए प्रतिबंध भी लगाया करता था, भले ही वजह कुछ भी हो। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ? ये कोचीन में रहने वाले रोहित की गाड़ी है ना? जी हाँ। आप रोहित सर को जानते हो? क्या कहा तुमने? अरे वो रोहित मुझे अच्छी तरह से जानता है। मुझसे पूछे बिना वो कुछ भी नहीं खरीदता है। मैं इस गाड़ी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे ये गाड़ी उसने तुम्हें बेच दी क्या? गाड़ी सेल करने के लिए मेरे पास रखी है। हाँ। मैं एक ब्रोकर हूँ। हाँ। व्हीकल्स और प्रॉपर्टी में डील करता हूँ। अच्छा। मेरा नाम है सफर। ओह ऐसा है। उसने तुम्हें ये गाड़ी दी है, सोचो तुम पर वो कितना भरोसा करता होगा। मैं हूँ तूतकुड़ी का राजू। मैं एक छोटा सा बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर हूँ। विजिटिंग कार्ड देना। बहुत अच्छा है। ओके तो मैं चलता हूँ। वैसे ये गाड़ी तो एक मिनट। देखिए जैसा आप सोच रहे हो मैं इस गाड़ी को चुरा कर नहीं लाया हूँ। आप चाहो तो रोहित सर को पूछ लो। देखिए कल मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जल्दी जाना है। बॉर्डर क्रॉस करना होगा। रास्ता छोड़ो। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। तुम बेकार में गुस्सा कर रहे हो। तो और क्या बात है? अरे भाई तुम सिर्फ गाड़ी के ही ब्रोकर हो या और भी चीजों के ब्रोकर हो? मैं समझा नहीं। वो क्या है, मैं आज रात में यहीं पर रुकने वाला हूँ। कल सुबह सुबह मुझे त्रिची निकलना है। तो क्या तुम रात में कंपनी देने के लिए मेरे लिए एक अच्छी सी फिगर का इंतजाम कर सकते हो? लगता है तुम भी ब्रोकर हो। ट्रस्ट मी, वो जो रोहित सर है ना, वो मेरी टेस्ट जानते हैं। चल निकल। सुबह सुबह दिमाग खराब करता है। कहाँ से आ जाते हैं। नो प्रॉब्लम ब्रदर, नाइस टू मीट यू। बाय। हाँ भाई। सुनो, रोहित सर को फोन लगाओ। ठीक है। ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा है। हाँ कहो। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पहुँचे? गुड मॉर्निंग। बस मैं अभी स्टेट का बॉर्डर क्रॉस कर ही रहा हूँ। अगले आधे घंटे में घर पहुँच जाऊंगा। क्या चल रहा है वहाँ? वही हमेशा की तरह काम। अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए। बहुत दिन हो चुके हैं उगते हुए सूरज को देखे। मैं बहुत थक गई हूँ। इसलिए एक काम करो, सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ। अच्छा। और अपने हर भगवान से एक प्रार्थना कर लो। पर क्यों? मेरे 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, मैं वही करने जा रहा हूँ। ऐसा क्या काम है? तुमने इस बारे में मुझे कभी नहीं बताया। अरे मैं बताने ही वाला था। रवि भाई का जो रियल एस्टेट का मामला है ना। ओह ये बात है। ओके ओके ओके। वैसे दूसरा काम क्या है? कहीं कोई लड़की देखने का चक्कर तो नहीं है? वो मैं बाद में बताऊंगा। वैसे मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलना। पक्का। गुड डे। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। जिसमें नमक डाला है उस आम को इस तरह से चीर लेना चाहिए। उसमें बाद में एक छोटा सा प्याज, मिर्ची का पाउडर डालो इस तरह से। और फिर इसको ऐसे स्मैश करना है। बन गई। और क्या, ये लो कच्चे आम की चटनी तैयार है। कैसी लग रही है? ये तो बहुत अच्छी है। सुबह नाश्ते के साथ खाओ या दोपहर में लंच करते समय भी ले सकते हो। भाई मुझे भी जरा दो ना, मैं भी देखती हूँ कैसी बनी है। लो खाकर देखो। अजीब सी महक आ रही है। चटनी ऐसी होती है? मेरे हिसाब से तो सही बनी है। दीदी मैं कल बाथरूम की सफाई आके करती हूँ। हाँ? मुझे बच्चे को लेके अस्पताल जाना है। ठीक है, लेकिन कल ठीक सुबह 7 बजे आ जाना। मैं कल जरूर आ जाऊंगी। सफर भाई मैं जाती हूँ। ठीक है जाओ जाओ। सुबह जब तक हम लोग उठते हैं तब तक जितने काम करने वाले लोग हैं अपने अपने काम पे चले जाते हैं और हमारी नौकरानी आती है, घर की सफाई करती है और चली जाती है। अच्छा सफर, दूसरी नौकरानी के बारे में बोला था, उसका क्या हुआ? मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन गांव के लोग हमारे साथ आकर रहने के लिए तैयार तो होने चाहिए ना। सफर, वो रजिस्ट्रार साहब आए हैं। वो आदमी तो ठीक है ना? सब ठीक है, चलो तो। इसे बाद में आकर धो लूंगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ। अच्छा
उस आदमी को सब कुछ समझा कर जो देना है वो दे दिया है ना। हाँ, हाँ, चलो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा साथ देगा। अरे कुछ नहीं, मैं किसी भी तरह इस काम को करवाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ। सर नमस्ते सर। अरे बाप रे, कैसे हो सर आप? गुड गुड। मुकेश जी का गाना है क्या? वैसे क्या हुआ? वैसे तो सब हो गया है, बस एक बार रजिस्ट्रेशन पेपर देख लो तो काम हो जाएगा। सुना है ट्राइबल्स के बीच में कुछ इश्यूज हैं। सर सारे इश्यू सॉल्व कर दिए गए हैं, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। बस आप 11 बजे वहां पर पहुंच जाइएगा, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, ठीक है? काफी रिस्क है भाई, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या बोल रहे हो सर? ये फॉरेस्ट लैंड है, साथ में फार्मर लैंड भी। अरे इसमें बहुत बड़ी समस्या है। सर जैसा कि केरला में होता है ना लैंड कंजर्वेशन एक्ट, ऐसा सब यहाँ तो नहीं होता है ना। और वैसे वो पुलिस, मिनिस्टर, कलेक्टर, वो सब तो हमारे साथ है। इनको छोड़ के कौन कंप्लेंट करेगा? सिर्फ इतना ही नहीं, इन सारे लोगों से उस आदमी ने 25 लाख एडवांस के तौर पर लिए हुए हैं, तो इंसाफ हमारी हक में होना चाहिए। इंसाफ? हाँ सर। सर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो हम आगे और भी बढ़ने के लिए तैयार हैं सर। ओके। कैसे हो रामू भाई? बढ़िया हो साहब। चलोगे ना? हाँ बिल्कुल। इस जगह को साल भर पहले बेचने के लिए जिसने हाँ कहा था वो मेरे पिताजी थे। उनके देहांत के बाद इस जगह को छोड़ के जाने में हम सबको परेशानी हो रही है। ये हमारी जन्मभूमि है। कोई बात नहीं, जो तुम लोगों ने 25 लाख लिए थे वो वापस कर दो तो बात खत्म हो जाएगी। कहाँ से कर दे? वो पैसे तो सारे इलाज में खर्च हो गए। अभी हमारे पास कुछ नहीं है साहब। हम सब मिलके धीरे धीरे आपके पैसे लौटा देंगे साहब। ठीक है, मानता हूँ। चलो कोई बात नहीं, वो जो 25 लाख रुपए की बात मैंने बोली उसमें से 10 लाख रुपयों की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। बाकी पैसे आप लोग दे देंगे तो भी काफी है। अरे वही तो बोल रहे हैं कि खर्चा हो गया। अरे ऐसे कैसे चलेगा? एक तो कल एग्रीमेंट का आखिरी दिन है, आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब हम क्या करें बताओ? इस गांव में कुछ भी काम करनी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सब बेचकर सीधे शहर चले जाएंगे। ये हुई ना बात। तुम लोगों के लिए मैंने शहर में एक अच्छी जगह देकर एडवांस दे दिया है, वहां तुम लोग सब मिलकर अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। सिर्फ 8 घंटे काम करने से 1000 रुपए मिलेंगे और वहां पर पोर्ट आ जाने के बाद और भी ढेर सारे काम आ जाएंगे। यहाँ शहद निकालने के आपको कितने पैसे मिलते हैं? 350। हाँ देख लिया, पूरे जंगल में छान मारोगे तो भी सिर्फ 350 मिलेगा। उसमें से भी कुछ पैसा विजिटर्स के लिए चला जाएगा। तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा की जरूरत नहीं है क्या? इन्हें भी अपनी तरह बनाना चाहते हो? अच्छी तरह सोच समझ के फैसला कर लो। देखो मैं एक ब्रोकर हूं, जरा बात को समझा करो। तुम लोगों की मदद करने के लिए ही मैं यहाँ पर सब कुछ कर रहा हूँ। इसके आगे तुम लोगों को समझाना मेरे बस में तो नहीं है। मुझे आप लोगों से कमीशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग किसी तरह से सेटल हो जाओ, बस मेरे लिए यही काफी है। अच्छे से सोच लो। ठीक है साहब। क्या हुआ? उस मुत्तू को तो मैंने किसी भी तरह बोतल में उतार लिया है। आज दोपहर के पहले भी अगर रजिस्ट्रार को लेकर जाएंगे तो भी मामला फिट हो जाएगा। लेकिन उन्हें सोचने के लिए वक्त देंगे तो मामला हाथ से निकल सकता है। मुझे तो लगता है कि कोई तो इन्हें पीछे से भड़का रहा है। सफर हमारे साथ चलो, बस हिम्मत के लिए। अरे मैं साथ चलूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा। मुत्तू जुबान का पक्का काम करा देगा। आप लोग बिंदा जाकर आ जाओ। हाँ, और वैसे भी आप लोगों के साथ शिकारी कुत्ता भी तो है, उनसे जरा होशियार रहना बस। चलो। अरे इस तरह से उड़ोगे तो कोई काम नहीं बनने वाला। उस स्वामी बाबा की बात पर मुझे पूरा विश्वास है। उसके खिलाफ गए तो तकलीफ झेलनी पड़ेगी। आइए सबसे पहले इस काम को हम लोग कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। अगर ये मामला हाथ से गया तो सब खत्म। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले से ही आदमियों को बोल रखा है। कुछ लोगों को खासकर बुलवाया भी है, जो होगा देख लेंगे। सुबह सुबह आई हुई खबरों के अनुसार ऐसा सुनने में आया है कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का विदेश दौरा शुरू होने वाला है। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहले ये समाचार बंद करो
और इस मामले से कैसे निपटना ये बताओ। अरे उस लड़की ने मेरे साथ 10वीं तक पढ़ाई की है, वो मेरा पहला प्यार है। ये तीसरा कमर्शियल ब्रेक होते ही वो मुझे जरूर बुलाएगी। बस वही मैसेज चेक करा था। अरे वाह, इसके तो बहुत ज्यादा फैंस हैं। आजकल वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। खैर अब उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं ऐसे अकेला ही घूमता फिरता हूँ। इसलिए रोज उसका मुझे फोन आता है। उसकी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरा घर अच्छे से बच जाए। बस फोन पे ही बात होती है? कभी कभी मिल भी लेते हैं। कहाँ मिलते हो? उसी के फ्लैट पर। उसका पति नहीं है क्या? वो अभी दुबई में है। मतलब? ये गाउन किसके लिए? अरे गाड़ी में मैंने नॉनवेज रखा है, मैं तो भूल ही गया। नॉनवेज? क्या है ये? ऐसे भाग रहा हो जैसे फोन भूल गया हो। इसको तो बस नॉनवेज ही दिखता है। आइए चलते हैं अब बाकी की खबरों पर। तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो क्या? अरे प्यार क्यों, और कोई काम धंधा नहीं है क्या? फिर वो गाउन किसके लिए? अरे वो दूसरी के लिए। अरे तुम्हारी कितनी है? क्या बोल रहे हो? और भी हैं क्या? सबसे पहले उस रजिस्ट्रार को बुला के ले आओ। वो मैं बुला लूंगा, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अरे कोई खास बात नहीं है। 6 महीने पहले रॉयल पाम की कोच आते ही मैं रोहित भाई की कूपर गाड़ी खरीदने के लिए गया था, लेकिन वो डील जमी नहीं। बस उसी दिन उससे मिला था, उसके बाद तो सिर्फ मैसेज पे बात होती है। अच्छा, देखने में कैसी है? खर्चा करना पड़ेगा क्या? बकवास बंद करो यार, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने आई थी, पैसे की क्या कमी होगी? अच्छा वैसे वो करती क्या है? डिग्री पूरी करने के बाद वो अपने काम पे लग गई, लेकिन उससे पहले जब वो मुझे मैसेज भेजती थी उस वक्त तो बनारस में जॉब करती थी। तुम्हें वहां आने को बोलकर वो खुद यहाँ आ रही है। दाल में कुछ तो काला है। इसे किस्मत बोलते हैं, उसका ऐसे ही रहना मुझे पसंद है। अरे ये सब छोड़ो, दिखने में कैसी है? दिखने में तो बिल्कुल चांद जैसी है। अगर आप उसे अपने बगल में खड़ा कर दो तो सब तरफ रोशनी फैल जाएगी। अच्छा, इतनी खूबसूरत है? हाँ बिल्कुल। मिलने का इरादा है? कभी चांस मिला तो थोड़ा सा पागलपन लगेगा। नाम क्या है उसका? हेलो। हेलो। हाँ कहाँ हो? मैं पहुंच गई हूँ। मैं भी पहुंच गया हूँ। आती हूँ। हाय। हाय। सो वी मीट अगेन। यस। वैसे काम क्या है यहाँ पर? नेचर्स कॉल। मर्दों की तरह हम औरतें कहीं भी कुछ भी पब्लिकली नहीं कर सकते ना। अम्बी से यहाँ तक आने के लिए डायरेक्ट बस मिली? अरे नहीं, वहाँ से एक बस पकड़ी तो बीच में ही उतरना पड़ा। ओह। डू आई लुक टायर्ड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। लगूंगी भी नहीं। 1 मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ। फोटो में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इट्स ओके। काफी अच्छा फोन है। क्यों ना हम दोनों एक सेल्फी ले ले? बैकग्राउंड बहुत अच्छा है पीछे का। मुझे जाना है। अरे कमाल करती हो, वो कहने के लिए तो अभी बहुत टाइम है। वैसे आगे और क्या काम करना है? फिलहाल तो मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, चलो ना कुछ खाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो तुम्हें यहाँ की एक बहुत ही बढ़िया रोटी और अंडा करी खिलाता हूँ, बहुत मजा आएगा तुम्हें। चलो चलो। अच्छा ये वही गाड़ी है ना जो उस दिन दिखाई थी? वो तो कब की बेच चुका हूँ, ये दूसरी है। एकदम सेम कलर है। तुमने नई गाड़ी खरीदी और बताया तक नहीं? अरे मैं कोई गाड़ी का खरीदार नहीं हूँ, इसे तो बस बेचने के लिए रखी है। तुमको तो पता है ना कि मैं एक ब्रोकर हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे सब अच्छे से पता है। क्या पता है तुम्हें? वो मैं खाना खाने के बाद बताऊंगी। चलेगा। तुम्हारा म्यूजिक टेस्ट तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। इसमें क्या थैंक यू, ये बहुत बोरिंग है, बंद करो इसे। अरे अभी तो बोली अच्छा म्यूजिक चल रहा है। सुन ही रही हूँ। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है, लेकिन आज के दिन के लिए चल जाएगा। सामे सर, हम लोग आ चुके हैं, आप जल्दी आइए। सफर ने जो जंगली कुत्ते के बारे में बताया था, मुझे नहीं लगता वो मामूली बात है। यहाँ से तो बचकर भाग भी नहीं सकते। चुप करो ना, सुन लेगा।
सफर कहाँ है? सफर इस समय रिजॉर्ट में ही है। रजिस्ट्रेशन के बाद बुला लेंगे उसे। उसके बिना कैसे होगा? आने में कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ा टेंशन का काम है ये सर। आजकल हमारे एरिया में इन्वेस्टिगेशन बहुत जोरों से चल रहा है। अभी कल ही की बात है, अपने एक कांस्टेबल को लेडी ऑफिसर ने पूछताछ के लिए बुला लिया। बहुत टेंशन है सर। टेंशन मत लीजिए, सफर से बात कीजिए। आपको एक नया फोन चाहिए था ना? हाँ, बात कीजिए। सफर, अरे ये क्या मैटर है भाई? और ये आईफोन का क्या मामला है? हाँ, अच्छा है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, रवि सर से बात करो। चले अब। हाँ हाँ, बोलो सफर। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ कोई परेशानी नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुथु के पास जाओ और एग्रीमेंट रखकर साइन ले लो। हाँ। वैसे वो लड़की क्या कर रही है? वो यही है। लगता है वो खाने की बहुत शौकीन है। वो छोड़ो, रजिस्ट्रेशन का क्या? अरे कुछ भी हो, आप लोग रजिस्ट्रेशन का काम बस देख लो। हाँ ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही हो। ओके। एक लैंड रजिस्ट्रेशन का छोटा सा मामला है, उसकी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है। तुम अकेले में भी बात करते रहते हो क्या? हाँ, अरे इसमें ब्लूटूथ लगा हुआ है, फोन पर बातें करने के लिए रखा है। लेट मी सी। कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन से ही खरीदने की तमन्ना थी, अब पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन में वो सब कर नहीं पाया। खाना कैसा लग रहा है? सुपर्ब। मैंने कहा था ना। वैसे हाउ वाज द सोलो ट्रिप? कमाल की। अयोध्या वाज द बेस्ट। हाँ? जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे ना वहाँ पर एक साथ मिलकर रहते हैं। अरे हर जगह होटल रिसोर्ट्स तो मिलते ही है ना, और हमारे लिए काम करने वाले भी तो होते हैं। हाँ, वही तो वहाँ का थ्रिल है। इसलिए हम जैसे सोलो ट्रैवलर्स भी आराम से कहीं भी घूम सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बस बाथरूम वगैरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ओह, वैसे अब यहाँ पर क्या काम है? एक्चुअली कल ना मैं घर निकलने की सोच रही थी, इसीलिए सोचा तुमसे मिलके ही निकलूं, फिर पता नहीं कब आना हो। कुछ भी हो, अच्छा ही हुआ, कम से कम मिलना तो हुआ। हम और भी आगे चलेंगे ना, आगे बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। कूल, आई एम रेडी। यहाँ पास में कहीं टॉयलेट फैसिलिटी है क्या? बगल में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर है। तो फिर मैं जल्दी से हाथ धोकर आती हूँ। लगता है दिल में कुछ और प्लान बना कर आई है। डर रहे हो? वो क्यों? ये तुम्हारे फ्रेंड की गाड़ी है ना? तो क्या हुआ? तो मैं इसे स्पीड में चलाऊं? हाँ चलाओ ना। Are you sure? यस। Okay, yo. Are you okay? हाँ। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। What happened? वो रेंज नहीं है। अरे कहाँ लेकर जा रही हो? तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? नहीं, यहाँ तो रेंज की बैंड ही बज गई। तुम तो कह रहे थे यहाँ तुम्हें सब कुछ मालूम है। अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इतना क्यों परेशान हो? थोड़ी देर के लिए मोबाइल अंदर नहीं रख सकते? अरे वो तुम्हें लैंड डीलिंग के बारे में बताया था ना, उसका कुछ काम बाकी था। ऐसा है तो वापस चलते हैं। मुझे लगा तुम्हारे पास टाइम होगा इसलिए तुम्हें यहाँ ले आई। मैंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है और तुम बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो। इट्स बायोमेडिसिन। कितनी बार बताओ तुम्हें? ओह, गलती हो गई। वैसे तुम्हें टाइम स्पेंड करने के लिए मुझसे भी बेहतर लोग मिलेंगे। वो तो है, बट यू आर सो सिंपल, सेल्फ मेड एंड ऑनेस्ट। बस मुझसे एक ही बार मिलने से इतना सब समझ गई? और क्या, किसी इंसान को पहचानने के लिए एक पल ही काफी है। लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। एक्चुअली सच कहूँ तो
ओके, कोई बात नहीं, लेट्स गो बैक। तुम मुझे बस स्टैंड तक ड्रॉप कर दो। रुक जाओ, कहीं मत जाओ। यहाँ से हर साल बहुत सारे लोग शबरीमला जाते हैं। उसमें यह जंगल बहुत बड़ी बाधा है। सच्चे मन से जाने वालों को कुछ नहीं होता। अगर सच कहूँ तो इस जंगल से एनर्जी भी बहुत मिलती है। अच्छा, इतने बड़े जंगल में हमें कहीं रुकना हो तो क्या करेंगे? रुकने के लिए यहाँ पास में ही फॉरेस्ट के लोगों की जगह बनी हुई है। वहाँ कोई फॉरेस्ट वाले लोग नहीं रहते क्या? कोर्ट कचहरी का काम होता है तो वो लोग ऑफिस में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है। क्या कहती हो, वहाँ ठहर जाए? सोचते हैं। कमला, अरे ये क्या अकेले अकेले पी रहे हो? आ जाओ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, बैठो। मामला क्या है, जल्दी बोलो। काम दिया था वो हुआ क्या? सबको बोल दिया है, और जॉन को भी। अगर हम खुश हैं तो सबको मिलकर खुशी को बांटना चाहिए। दुख के समय हम सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। देखो, अगर तुम खुश हो तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। मुद्दे पे आओ। हमें जो तंग करता है उसे जब तक मैं तंग ना कर दूं मुझे चैन नहीं मिलता। इस तरह से खुशी दुगनी होती है। कमला, 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 लेट क्यों हो रहा है? आदमी तो सर उस तरफ है, टाइम तो लगेगा। कुछ भी नहीं है सर, आप थोड़ा धीरज रखिए, बोट वाला जरूर आएगा। वैसे सफर को लैपटॉप के बारे में बता दिया है, वो आज ही उसे ठीक करा देगा। सफर कुछ ज्यादा स्मार्ट है। नादान है बेचारा, सिर्फ बाहर से ऐसा दिखता है। नहाने के साबुन से लेकर आईफोन तक सब कुछ वो होलसेल में उठाता है, लेकिन हम लोगों को रिटेल के भाव में बेच देता है। ये डजन का क्या मामला है? अरे कुछ भी नहीं, मैं अपने सफर के बारे में बता रहा था। ये डजन का मामला कहीं परेशानी में ना डाल दे। 4 केस और हो गए हैं। हाँ, सफर से आप संभल कर रहिएगा सर। पैसे के मामले में वो बहुत पक्का है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। रुकिए सर, बोट वाला अभी नहीं आया। ब्यूटीफुल प्लेस। अगर यहाँ रिसोर्ट बना दिया जाए तो यहाँ के लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी। बेहतर यह है कि बोट सर्विस प्लान करें सर। अगर ऐसा हो गया तो शहर के लोगों को लुभाने के लिए आसानी हो जाएगी। रिजॉर्ट अभी नहीं सर, आसपास गवर्नमेंट की बहुत प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में भी हैं। आप रजिस्ट्रेशन का देख लो, रिजॉर्ट हम प्लान कर लेंगे। यही हमारे लिए सही भी रहेगा और इसमें किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। अरे गवर्नमेंट का क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब पॉलिटिक्स करते हैं तो हम लोग भी पॉलिटिक्स करेंगे। कमला, कमला, अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मोबाइल में नेटवर्क है तुम्हारे? BSNL हिंदुस्तान बोल रहा है। ये क्या है? मेकिंग मेमोरीज। ओह, एक अनजान आदमी के साथ इस जगह की यादें, एक वीरान जंगल में इस तरह से आना, मेमोरीज तो होनी ही चाहिए। ये देखो ना, मैंने कितनी सारी फोटोज खींची हैं।
यहाँ से हम मैंगलोर कैसे पहुँचेंगे? अगर तुम कहो तो मैं भी साथ चलूं? जरा गौर से देखो, जहाँ तक हमारी नजर जाती है वहाँ तक जिंदगी दिखती है। हम दोनों साथ चलेंगे तो हमारा सफर आसान हो जाएगा। ये हुई ना बात। इसे अपने आप से भी पूछ कर देख लो। जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते वापस जाएंगे। आओ। मुत्थु तो अभी बाहर गया हुआ है, उसके आने के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे हमारे समय का कोई वैल्यू नहीं। हाँ सर चिल्लाइए मत, इन लोगों से प्यार से ही काम होगा। मुझे नहीं लगता ये आसानी से मानेंगे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर आप लोगों ने इन लोगों से पैसे लिए हैं तो ईमानदारी से ये जगह खाली कर दो। नहीं करेंगे। ये क्या बोल रहा है? मेरी बात सुनो, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। साहब खुद ही यहाँ पे आए हैं, बस पेपर पे साइन कर दो, इतना ही काफी है। साइन करने के बाद इस जगह को तुरंत खाली नहीं करना है। शहर में नया घर बन जाने के बाद तुम लोग जाओगे तब भी चलेगा। मैंने कहा ना नहीं करेंगे। तो इन्होंने जो पैसे दिए उन्हें वापस करने होंगे, समझ रहे हो? देता हूँ। कब दोगे? कल देता हूँ, सुबह आकर ले जाना। यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा है, जैसा कहा वैसा करो। समझ में नहीं आ रहा है? सर एक बार बोल दिया तो बोल दिया। आपका पैसा कल मिल जाएगा, लेकिन जमीन नहीं मिलेगी, ठीक है ना सर? जरा सफर को फोन लगाओ। अरे भाई तुम लोगों को जो भी करना है जल्दी करो। हाँ मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अरे बहुत देर से फोन कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। चुपचाप हमारी बात मान लो वरना ठीक नहीं होगा। सुनिए, जंगल हमारा है, ना राजा का ना किसी पुलिस वाले का। यहाँ आकर हमको धमकी देने वाला आज तक बच के नहीं गया, समझे? देखना चाहते हो? यार तुमने तो कमाल कर दिया। उस रवि को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। मेरी जगह पर कब्जा करके मुझे पागलों की तरह पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवाए, मैं कभी नहीं भूल सकता। ये पता चलते हुए देखना भाग कर आएगा, और ये डील भी हमारी होगी। अरे रहने देना, जो अपने पास है वही काफी है। उस सफर से रवि को मिलवाने वाला मैं ही था। आज दोनों मिलकर आपस में मेरे ही धंधे को चौपट करने में लगे हुए हैं। अरे वो सफर पागल है यार, उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। आज तक एक भी डील नहीं करवा पाया वो। मैं नहीं होती तो तुम क्या करते? जाना है तो चली जाओ। जिस स्पीड से तुम आई हो उसी स्पीड से चली भी जाओ। मुझे उस डील को लेकर बहुत टेंशन है। इतनी क्या टेंशन है उसमें? यहाँ के कुछ ट्राइबल्स लोगों ने अपनी जगह छोड़कर शहर जाकर बसने की ख्वाहिश जताई है, तो मैंने उनके लिए डील सेट की है। आज उसका ही रजिस्ट्रेशन है। ओह बिजी पीपल। अरे इतना भी बिजी नहीं हूँ मैं। आई एम टोटली फ्री। तो आगे क्या करना है? एक्चुअली मुझे 1 या 2 बजे तक वापस जाना है। जो कहना है कह सकते हो। पिछली बार मैंने OLX पर एक पोस्ट डाली थी, उसमें एक ऑफर भी आया था। विच वन? एक जंगल में बारिश के दिनों में एक गाड़ी के आगे एक शेर आ गया था, और इसका जिक्र मैं तुमसे चैटिंग में भी कर चुका हूँ जब हम चैट किया करते थे। ओह या आई रिमेम्बर, इट्स ब्यूटीफुल। तो क्या हम वहाँ एक बार चलें? एक अच्छी से चिकन फ्राई करके रोल करके हम दोनों खा लेंगे। तुम फ्राई के बारे में बात करी थी ना? क्या हुआ? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम, चलेंगे, लेकिन 2 बजे तक मुझे बस स्टैंड पहुंचना है। तो ठीक है, हमारे पास 2 बजे तक का समय है, क्यों बर्बाद करें? चलो। यही वो जगह है। तुमने तो कहा था रिजॉर्ट है, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। मेरे 1-2 दोस्तों ने मिलकर 1 साल पहले इसे खरीदा था। खरीदने के बाद इसे रीओपन करना है या बेचना है, इस बात को लेकर वो लोग कंफ्यूजन में हैं। इसलिए ये ऐसा ही पड़ा है। ओह ओके। तुम्हें पसंद है? अच्छा है। कम, आई शो यू अराउंड। ये है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, और पीछे रेस्टोरेंट है। फिलहाल के लिए फंक्शन में नहीं है, बाकी कॉटेजेस वहाँ पर हैं। कैन आई फ्रेशन अप? हाँ क्यों नहीं। हमने लोगों के ठहरने के लिए यहाँ पर कुछ कमरे फर्निश किए हुए हैं। चलो मैं दिखाता हूँ, प्लीज। एक्चुअली कुछ सुविधाएं कम हैं, लेकिन ये तो एम्बियंस है, यही इधर की खूबियां हैं। ठीक है। यहाँ कोई और भी रहता है क्या?
मैंने कहा था ना कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनमें से एक यहाँ पर आता जाता रहता है। तुम फ्रेश हो लो। जिसने भी ये खरीदा है, शी हैज सम टेस्ट। हाँ। वैसे खाना कौन बनाएगा? अरे मैं हूं ना, मैं बना देता हूँ। तुम रेडी होके आ जाओ। चिकन फ्राई रेडी है। सुबह आते वक्त मैंने खरीद लिया था, तो अभी उसे पका लिया है। लो टेस्ट करो। इस रिजॉर्ट के ओनर का और भी कोई बिजनेस है क्या? नहीं तो फिर ये क्या है? ये सुबह एक अनजान आदमी से मिला था, उसका है। यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है और कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं? नो सिक्योरिटी, नो सीसीटीवी, इट्स सेफ। मैंने कहा था ना, इसे बेचने के बारे में सोच रखा है। खाओ ना। कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो चलो हम दोनों लंच कर लें। हाँ। तुम तो बोल रहे थे यहाँ कोई नहीं आता। ये वही लोग हैं जिनके बारे में बताया था, यहाँ के मालिक लोग हैं। मैं अभी आता हूँ। मैंने कितनी बार फोन करने की कोशिश की, क्या हुआ? सारा मामला ठीक है ना? कहाँ जाकर खो जाते हो? सारा काम बिगड़ गया। रमेश ने उन मजदूरों को बुलाकर ज्यादा दामों में तय कर लिया है उस मुत्तू से। वापस मुकर गए? उस दिन तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। तुम जानते हो ना, हमारे बीच कुछ पुराना हिसाब किताब भी है। आखिरी समय में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। जानबूझकर किया है उसने। हमने जो उन्हें एडवांस दिया था वो हमें वापस लाकर देना है। इतने दिनों तक हमने जो एफर्ट्स उठाई वो सारी वेस्ट हो गई। अब लीगली हम कुछ भी नहीं कर सकते। सफर, वो जगह मुझे चाहिए, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, चाहे किसी की गर्दन काटनी पड़े। मैं ठीक कर दूंगा, जरा मुझे सोचने दो। मैं उस पॉपन से कॉम्प्रोमाइज की बात करके शाम तक बताता हूँ। अगर तुम नेगोशिएट करोगे तो हो सकता है बात बन जाए। नेगोशिएट? क्या हुआ? तितली अंदर ही है क्या? अरे छोड़ो सफर, उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? अरे वो सब तो बाद में भी हो जाएगा, पहले इस मामले को ठीक करो। क्या मैटर है? जी मत लपलपाइए। सफर, पूरा मूड खराब कर दिया। इसे समझा के भेज देता हूँ और फिर 3 बजे वापस इनके रिसोर्ट पर आ जाता हूँ। हो जाएगा ना? कैसी बातें कर रहे हो? दुनिया थोड़ी मिटने वाली है, सब ठीक हो जाएगा। ओह, तो तुम यहाँ हो? तुम उन लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी ना? चलो अच्छा है। कॉलेज के दिनों में मैं बहुत राजनीति किया करता था। इनको तो किसी तरह संभाल लूंगा। तुम जैसा करोड़पति मेरे साथ है तो मुझे इनके बारे में सोचने की क्या जरूरत है? अरे क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करना चाहती? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। मुझे तो बता ही सकती हो, बोलो। घर में एक प्रॉब्लम हो गई है। पिताजी का फोन आया था, बहुत डांट रहे थे। अब क्या करूं? अरे यार, ये बाप लोग भी ना, बोल दो ना कुछ भी। आज मेरे घर में मेरे बारे में बात हो रही थी। मैंने बताया था ना तुम्हें? हाँ। एक्चुअली लड़के वाले आने वाले थे और मैंने जानबूझकर उन लोगों को इग्नोर किया। खैर जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी तुम्हें शादी की इतनी जल्दी तो है नहीं ना? मेरा भाई अपने दोस्त से मेरी शादी कराना चाहता है और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ दुबई में सेटल्ड है। आज का दिन कितना अच्छा है, कमला ब्राइट फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रॉब्लम वो नहीं है। तो फिर क्या है? अगर आज मैं घर वापस गई ना तो पिताजी और सब मिलके मुझे बहुत डांटेंगे। तो फिर जा क्यों रही हो? कल बड़े पापा दुबई चले जाएंगे। उसके बाद जब मैं घर जाऊंगी तो किसी तरह से पिताजी को मना लूंगी।
अगर तुम घर नहीं जाओगी तो उन्हें टेंशन नहीं होगा? वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उनसे कह दूंगी कि बारिश की वजह से रोड ब्लॉक हो गया है, लेकिन आज रुकने के लिए मुझे यहाँ पर एक सेफ जगह चाहिए। अगर सेफ जगह चाहती हो तो तुम यहाँ रुक सकती हो। ये रूम यूज कर लो। इस रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन इस जगह से सेफ कोई और जगह नहीं है। सॉरी, अब और क्या चाहिए? इसी जगह से औरत के केस में मैं भी पकड़ा गया था। उसके बाद मेरा परिवार सत्यानाश हो गया। पता है तुम लोगों को? अरे वो सब हम लोगों ने थोड़ी किया पपन भाई, कितनी बार ताने मारेंगे आप? और उस बात को लेकर आपने धोखाधड़ी की है। हैं? इसमें धोखाधड़ी क्या है? तुम लोगों ने इस जगह की डील की, मैंने तो बस बढ़ चढ़ के बोली लगाई, जो सभी करते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? सफर जाने दो उसे। आप ये बताओ, इससे पीछे हटने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? मैं क्यों पीछे हटूंगा? अरे मुझे भी रिसोर्ट बना के बिजनेस करना है। अपनी जमीन में कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? बिना पट्टे की जमीन है पपन भाई, फालतू विवाद में फंस जाएंगे। क्या बोला? जिस जमीन पर मैं पैर रखता हूँ उसका पट्टा क्यों नहीं होता है? अगर इस जमीन को लेकर कोई खेल खेला ना, तो ये पप्पन भाई क्या है तुम्हें अच्छी तरह पता है, समझे? भागो यहाँ से। भाई, एक नई पार्टी कल पैसा देने वाली है। उसका नाम पप्पन है। उससे पैसे लेकर रवि सर को वापस करना है, ऐसा मुथु बोल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? ये जगह क्या उसके बाप की है क्या? समझाना पड़ेगा उसको। सबको आने के लिए बोलो। आप क्या करने वाले हो भाई? कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है। ये देखो, ये जमीन ट्राइबल्स के लिए दी हुई जमीन है और ये जंगल तुम्हारा जंगल है। इसे बेचने का किसी को हक नहीं है। हम कुछ भी नहीं जानते हैं, ये हमारे पुरखों की जमीन है। अगर पप्पन भाई ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो रवि सर का पैसा हम कहाँ से लौटाएंगे? अभी तक तुम सभी को धोखे में रखा गया है, ये बात तुम अब तक नहीं समझे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने जो उनसे पैसे लिए हैं उनके पास सबूत है। वो पैसा तो हमें वापस देना ही होगा। वो सब मैं देखता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें ये जगह छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन नमाज के लिए मस्जिद भी नहीं जा पाया। आज शाम को मुत्थू से जाकर मिलना है। तुम कब तक फ्री हो? पानी चाहिए? नहीं। देखो, पिकनिक पॉइंट की जगह बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए। कमरे में पानी रखा हुआ है, मैं अभी लेके आता हूँ। ये क्या पीने के लिए है? हाँ, पी लो, ये गंगा नदी का पानी है। रहने दो, इतना पुण्य नहीं चाहिए। ओह, यादगार रखने के लिए तुमने मिलाया होगा, है ना? अरे क्या हुआ? नथिंग। लेट्स गो। इसका मतलब अभी तक तुम्हें प्यार नहीं हुआ है ना? प्यार हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। फ्यू कैजुअल इनकाउंटर्स। ऐसा क्यों कह रही हो? यू कांट लव वन पर्सन फॉर एवर। मतलब?
एक इंसान दूसरे इंसान से जिंदगी भर प्यार करे तो उसे प्यार कहते हैं, समझे? कमला, तुम यहाँ रिसोर्ट में रहो यही अच्छा है। दरअसल मुझे मुत्तू से कुछ काम है। मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। दैट्स ओके। अच्छा, मैं जाके आता हूँ। अब यहाँ से मुझे नाव में जाना होगा। अच्छा, लोगों को वहाँ से निकालना है? दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स पैदा होने की कम्युनिटी में इन जैसे जगह के लोग ही आते हैं। जंगल में उन्हें सहूलियत नहीं मिलती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ एक बार पोर्ट आ गया तो बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी भी तो मिलेंगी ना। ये सबसे बड़ी कॉमेडी है। गांव में जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें हम शहर बुलाकर अपना नौकर बनाकर रखते हैं। एंड वी कॉल डेवलपमेंट। सही कहा। मैं भी साथ चलूं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर तो मामला पहले से बहुत उलझा हुआ है। मैंने तो ऐसे ही कह दिया। मुझे यहाँ कंपनी देने के लिए कोई है मेरे साथ? कौन? वही, तुम्हारी गाड़ी। तुम गाड़ी के अंदर बैठो। वैसे यहाँ पर हाथी बहुत ज्यादा घूमते फिरते हैं। हाथी आया भी तो गाड़ी उसे रोक लेगी क्या? मैंने कुछ भी नहीं बोला मेरी माँ। चलो अब जाओ गाड़ी में। जाओ ना। तुझे क्या लगा था कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है? देखो भाई, मैं सिर्फ एक ब्रोकर हूँ। इन्होंने अपनी ख्वाहिश बताई तो मैंने बस पूरी की। इन भोले भाले गरीबों को सपना दिखाकर ये जगह खाली करवाने का इरादा था ना? तुम इसे मदद कहते हो? आज तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। मुत्तू, जरा इन्हें समझाओ। प्लीज। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे, और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन होगा। कमला, कहाँ हो तुम? रवि भाई, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। तुम दोनों को भी वो जगह मिलने वाली नहीं है। क्या कहा? अरे सीधे मुद्दे पर आओ। गर्दन उड़ाने वाले वहाँ पर आ गए हैं। क्या? अब तो खून खराबा होना निश्चित है। क्या बात कर रहे हो? हम लोग ये डील नहीं कर सकते। मतलब? आप लोगों ने जो एडवांस दिया था वो किसी और डील से मैं पूरा करके दे दूंगा। हाँ, लेकिन ये डील नहीं हो सकती। बाय। लेकिन कमला, 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 बहुत जल्दी आ गए। डरा दिया तुमने। कहाँ चली गई थी? बस टहल रही थी। हेल्प? सफर, तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो? ऐसी बात नहीं है, लेकिन जंगल में डर तो लगता है ना। क्या अब हम लॉन्ग ड्राइव पर चलें? थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। आई लव लॉन्ग ड्राइव्स। चलो। थोड़ी देर यहीं पर रुकते हैं, क्या कहते हो? ठीक है। Can I love you? You know what? Love happens in 3 stages. Correct. फर्स्ट स्टेज फिजिकल अट्रैक्शन होता है। सफर, इस वक्त तुम्हें मुझसे फिजिकल अट्रैक्शन हो गया है। हाँ, बिल्कुल। सेकेंड स्टेज इज साइकोलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग थोड़ी देर ऐसे ही साथ रहे ना, तो तुम्हारा दिल चाहेगा कि तुम मेरे और भी ज्यादा करीब आओ। यही है सेकेंड स्टेज। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है।
थर्ड स्टेज में पता है क्या होता है? आई एम सॉरी। व्हाट सॉरी? कमला, कमला मैं एक बात कहूं? मर्द पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये तुमने आज फिर साबित कर दिया। यू कैन गो। हे, हेलो, सुनो तो। नाउ व्हाट? आज रात तुम्हारे साथ यहाँ ठहरने की अब मुझ में हिम्मत नहीं है। किस लिए? एक दूसरे की इजाजत के बिना मैंने कभी किसी औरत के शरीर को टच तक नहीं किया, और ऐसा मुझे करना भी नहीं है। तो वो क्या कर रहे थे? तो क्या उस वक्त मुझे खड़े रहकर ना मर्द की तरह बस देखना चाहिए था? Whatever. I don't trust you anymore. You can go. अरे मैं कहाँ जाऊँ? इतनी रात को आप यहाँ पर अकेले रुकेंगी? अगर आपको कुछ हो गया तो पता है मुझे कितने लोगों को जवाब देना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ऐसा कहने वाली तुम कौन होती हो? तो फिर मैं वापस चली जाती हूँ। हाँ तो ठीक है, इस तरह यहाँ पर अकेले में रहकर कोई हादसा होने से तो बेहतर है यहाँ से निकल जाओ। क्या हुआ, नहीं जाना है? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ रेपिस्ट। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज रात को मैं यहाँ पर रिसेप्शन में ही रुकूंगा। ओके? इसकी तो कितना नखरा है यार। हेलो, सुबह मैंने तुम्हें एक काम के लिए कहा था। कोई बात नहीं बनी, सबको जवाब देना पड़ता है। हाँ रवि भाई, ये कन्मई शहर में एक बहुत अच्छी जमीन है, पूरी 1.5 एकड़ है, रोड टच है। 25 लाख रुपए कम कराकर आपको खरीदवा कर दूं क्या? हाँ चलेगा। इस रिसोर्ट से भी अच्छी डील है वो। तो क्या ये नहीं होने वाला है? देखो जो कर सकते हो वही बोलो, बेकार में दिमाग मत खराब करो। उस शहर में ऐसी क्या बात है जो प्रॉपर्टी इतने कम में मिल रही है? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? रवि भाई मैं आपसे बात करता हूँ। अरे बात तो पूरी करो। क्या हम कुछ खा सकते हैं? मैं तो खा ही रहा हूँ। तुम्हारा मूड ठीक नहीं है ना? सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। मैंने जो भी किया उस बात को लेकर तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? देखो मैंने तुम्हारी ये ड्रेस पहनी है। ये मेरी कमली के लिए ही खरीद कर रखा था। लेकिन तुमने तो कहा था किसी दोस्त के लिए है। वो तो यूं ही बोला था। वैसे अब आपस में झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। दैट्स नाइस। एप्पल खाते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना, इसके सीड में पॉइजन होता है। अगर उसका करेक्ट डोज बॉडी में चला जाए तो इंसान मर भी सकता है। ओह, कुछ भी। सच कह रही हूँ, हमने ये सब पढ़ा है ना। तुम्हें भूख लग रही है तो बोलो, दोपहर में लंच बना कर रखा है, उसे गर्म करके लाता हूँ। ठीक है। वुड यू माइंड इफ आई हैव अ ड्रिंक? नशा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। उससे भी ज्यादा हानिकारक एप्पल सीड का हमारी बॉडी में जाना होता है, समझे? इस पर मैंने रिसर्च किया है। चीयर्स। इंटरेस्ट के लिए इंसान के पास कोई और चीजें नहीं है क्या पढ़ने के लिए? गुड वन, बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर मैं चाहूँ तो इस फ़ोन का इस्तेमाल करके किसी इंसान को नशा करा सकती हूँ। बाद में नशे में वो पागल भी बन जाता है। कम हियर, मैं दिखाती हूँ। कहाँ पर? देखो, इस फोन में एक स्मॉल एक्सटेंशन है। इसमें मैं एक केमिकल ऐड कर रही हूँ। उसके बाद? ओके, नाउ दिस इज द डाउनलोडेड ऐप। इस ऐप को ऑन करते ही वो केमिकल हीट हो जाएगा। ओके।
फिर इसके अंदर से एक फ्यूम क्रिएट होगा। बोलती रहो। उस फ्यूम को अगर कोई सूंघ ले विदिन 60 सेकेंड्स उसे नशा हो जाएगा। कमाल है। ट्राई कर लो। आजमा कर देखते हैं। अच्छी खुशबू है। क्यों इस तरह सांसें रोक कर बैठी हो? डर लग रहा है क्या? तो फिर क्यों? मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। मेरे थोड़ा नजदीक आओ ना। कमला, कमला, हे, इसी गाउन को पहनकर वो कल रात को रेस्टोरेंट में आई थी। मैं सच कह रहा हूँ, सच में। है, इसे देखकर लग तो नहीं रहा है कि ये पहना हुआ गाउन है। कल दोपहर में तुम उसे भेजने की बात कर रहे थे ना? वो मैं झूठ बोला था, लेकिन ये सब सच है। ये नहीं सुधरेगा। रवि भाई देखो, मैं सच बोल रहा हूँ। रवि भाई, आपसे एक बात कहूँ क्या? देखो सफर, तुम्हें पहले हमने ऐसे कभी नहीं देखा। अगर हमारी जगह पे एक लड़की को ले जा करके ठहरा रहे हो तो हमें तो बताना चाहिए था ना। चलो। हमें बताए बिना, है ना? अरे ऐसी बात नहीं है भाई। फिर क्या है? अभी तक उसका भूत गया नहीं तुम्हारे सर से? अरे कल रात में तुम दारू पीकर लुढ़क गए होगे, सुबह काम खत्म होते ही वो चली गई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे नशा करके चली गई। वो कैसे? उसके हाथ में एक मोबाइल है। वो नशा मोबाइल से चढ़ाती है क्या? मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ, जब नशा चढ़ गया तो विश्वास हुआ। कम से कम तुम लोग तो विश्वास करो। हाँ, विश्वास कर लिया, अब आगे क्या? मैं भी वही सोच रहा हूँ। उसका बैग और सामान कमरे में ही है क्या? कुछ भी नहीं है। अरे कोई फोटो तो होगी। इसमें फोटो तो था, लेकिन गायब हो गया। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जब तुम पढ़े रहे होगे सारी फोटोज डिलीट कर दिया उसने। वैसे कहाँ की है वो? कोलकाता में पहली बार उससे मिला था। फैमिली के साथ कोलकाता में सेटल हुई है ऐसा बोल रही थी। पता था मुझे, सब झूठ है। जो लोग इस तरह का काम करते हैं ना, अपनी डिटेल अपने बाप तक को नहीं देते वो। अरे तुम्हारी अकल घास चरने चली गई थी क्या उस समय? एक नंबर की पढ़ी लिखी चोर चपाट थी वो। पैसे तो नहीं लेके, जाकर देखो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बैग में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं। वैसे बाबा ने जैसा बोला था, भूत प्रेत का मामला भी हो सकता है। क्या पता। इंसान को लालच देकर उनको नशे में रखकर नंगे फोटो खिंचवाकर ब्लैकमेल करना संभव है, ऐसा बगल के गांव में हो चुका है। और जिस तरह से तुम उस लड़के के बारे में बता रहे हो ना, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उस समय तुमने कपड़े तो पहने थे ना? बकवास बंद करो। अगर गौर किया जाए तो एक और पॉसिबिलिटी है। वो क्या? जब आप लोग मुत्तू से मिलने गए थे
तब मेरे फ़ोन की रेंज चली गई थी, और ऊपर से जहाँ नेटवर्क नहीं है उसने वही जगह देखकर गाड़ी चलाई, है ना? तुम कहना क्या चाहते हो? अगर मेरे फ़ोन में रेंज होती तो हमने मुत्तू को लेकर कल रजिस्ट्रेशन करवा लिया होता। अगर ऐसा सोचा जाए तो इस पूरे के पूरे मामले के पीछे कोई ना कोई तो साजिश है। उसका आना और उसी वक्त रेंज का कम होना। कहीं पप्पन भाई? सही कहा तुमने। कल पप्पन भाई की बातों में भी कुछ होशियारी नजर आ रही थी मुझे। मतलब पप्पन भाई ने उसे भेजा था? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उस लड़की को पिछले 6 महीने से जानता हूँ। अरे हमें भी तो ये काम शुरू किए बहुत दिन हो चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तुमने ठीक कहा सफर, पप्पन भाई और उस लड़की के बीच में कोई तो कनेक्शन है। ऐसी बातें तो उसका पता लगाना होगा, किसी वजह से नहीं, बस दिल की तसल्ली के लिए। एक मामूली लड़की आकर हमें इस तरह से बेवकूफ बनाकर कैसे जा सकती है? जरा मैं भी देखता हूँ। अरे तुम कहाँ चल दिए? सस्पेंसर से कुछ आवाज आ रही है। उसे ठीक करा के 20,000 में सर्विसिंग करा दूंगा। ओके? पैसे बहुत ज्यादा हैं, पर गाड़ी अच्छी है। हाँ, जैसे ही हाथ आई वैसे आपको दिखाने का मन किया। पप्पन भाई जरा सोच कर तो देखो। अरे उधर देखो, काम चल रहा है, अभी सारा ध्यान इसी पे है। पप्पन भाई, आपने मुत्तू को डराया है क्या? अरे मैं क्यों डराऊंगा, उसे थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है। मतलब आपने मुत्तू को पैसे नहीं दिए? अरे नहीं, मेरा क्या दिमाग खराब है क्या, उस जंगल में इतना पैसा लगाने के लिए? ये हुई ना बात। लेकिन उस जगह की कीमत क्या है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इतना ही नहीं, आप तो सीरियस भी थे, और हम दोनों एक दूसरे को आज से थोड़ी जानते हैं। अरे अब तुमसे क्या छुपाना, मैं पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन रात को ही मुझे खबर मिली कि उसकी गैंग में कोई और भी शामिल है। कौन सी गैंग? वही खतरनाक गैंग, गर्दन को उड़ा देने वाले। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए पीछे हट गया। जब गर्दन ही नहीं रहेगी तो जमीन का क्या काम। खैर छोड़ो, अच्छे दाम में जमीन मिल रही है, चलो बताता हूँ, आओ। वैसे वो लड़की इस जंगल में कहाँ गायब हो गई होगी? कहीं किसी ने उसे मार दिया होगा तो? सफर ने जो कहा उसकी बात सुनकर होशियार रहना है। छे, क्या बखेड़ा खड़ा हो गया। ये देखो पागल फिर से फोन कर रहा है। हेलो, क्या हुआ? पप्पन भाई सच बोल रहा है, कोई तो बीच में गेम खेल रहा है। अच्छा, कोई आइडिया भी नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ जाकर ढूंढूं उसे? ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। हाँ। कैसा नालायक है, एक तो हम पहले से ही इतने परेशान थे। कोई और भी समस्या हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी कोई लड़की ना हो? क्या कहा? मुझे तो ये सफर का भ्रम लगता है। इस सफर के अलावा उस लड़की को किसी और ने देखा है क्या? मुझे नहीं पता यार। नहीं देखा है, उसके अंदर की एक और पर्सनालिटी है, ये कमला, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अरे बकवास बंद करो यार, पहले वाली पर्सनालिटी ठीक नहीं है, अब ये मल्टीपल पर्सनालिटी, दिमाग मत चलाओ। चलो। हाँ? रवि भाई, रवि भाई। हाँ? हाँ? क्या हुआ? अरे हुआ क्या, घबराए क्यों हो? वो लड़की। हाँ? ये वही है ना? सफर कहाँ है? सफर को ढूंढ रही हो? मतलब ये वही है? यहाँ वापस क्यों आई हो? हाँ? रुको भाई, रुको। ये लड़की ही है ना? अरे अरे रुको रुको, कौन हो तुम? सच बताओ। What's your problem? उसे नशा चढ़ाकर आधी रात को छोड़कर भागने वाली तुम ही हो ना? और अब पूछ रही हो सफर कहाँ है? अभी रुको। अरे कहाँ जा रही हो? ए, हमें सफर मत समझना, हमसे बच नहीं पाओगी। अरे अब ये फोन से क्या कर रही है? पता नहीं है हम कौन है। कुछ भी करो लेकिन बचने वाली नहीं हो भाई, तुम। ये तो हमारा वीडियो बना रही है, तुम्हें पता भी है हम लोग कौन है? हाँ, डरने की क्या जरूरत है, छीन लो फोन इससे। अरे ये फोन तो इधर दो, उस फोन में ऐसा क्या है?
जरा हम भी तो देखें आखिर क्या क्या है इस फोन में। इस फोन में लॉक लगा कर रखा है, ये खुल नहीं रहा है। तेरी बाप रे। ये वीडियो मैं अपने फ्रेंड को शेयर करूंगी। अगर मुझे कुछ भी होगा ना तो पूरी दुनिया देखेगी। हाँ जॉन, हाँ बोलो सफर। मैंने जो नंबर भेजा है ना, उस लोकेशन को ट्रेस करके जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी भेज दो। एक जरूरी मामला है। ठीक है भेजो। उस नंबर को मैं अभी मैसेज में भेजता हूँ। ओके ओके ठीक है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। बेटी हमें माफ कर दो। देखो तुम वो वीडियो डिलीट कर दो, जो चाहिए हम देंगे। कितना दोगे? 5,000। 10। तुम लोग अपने परिवार को समाज और दुश्मनों से बचाने के लिए, अपना मान, अभिमान और स्वाभिमान बचाने के लिए इतनी ही कीमत दोगे? बेटी तुम बताओ कितना चाहिए तुम्हें? मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर? कुछ और चाहिए। तुम्हारे और मुत्तू के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो चाहिए। कोई परेशानी है? वो एग्रीमेंट कहाँ है? गाड़ी में है। एग्रीमेंट देना है क्या? तुम जरा मेरे साथ आओ। अरे मुझे बताओ तो क्या सोच रहे हो? पहले हम आपस में बात कर लेते हैं, भागो मत। हाँ तो दो उसे। लाइटर दो मुझे। ये क्या कर रही हो? ये तो एग्रीमेंट है ना? कौन है तुम? सफर। और क्या इरादा तुम्हारा? रहने दो सफर, जाने क्या? दो। अरे चिल्लाओ मत, मामला क्या है मैं बताता हूँ। क्या बताने वाले हो? किसने भेजा है तुमको? तो अब मैं जा सकती हूँ ना? और वो वीडियो? कौन सा वीडियो? कैसा वीडियो? बताता हूँ मैं। बताता हूँ। बताता हूँ। डिलीटेड। ठीक है? और वो फ्रेंड्स के साथ जो शेयर किया था वो? हाँ। वो अब बाहर नहीं आएगा, उसकी टेंशन मत लो। नाइस मीटिंग। वेरी नाइस मीटिंग। भगवान करे हमारी मुलाकात दोबारा ना हो। थैंक्स फॉर द डे एंड नाइट। लगता है मामला और भी बढ़ेगा। लेकिन तूने उसे मारा क्यों? मारो नहीं तो क्या चुम्मा दूं उसे?
देखने में कैसी गुड़िया की तरह लगती है, काम कैसा करती है देखो। इनको किसने बताया हम यहाँ हैं? मर गए। ये लोग इधर भी आ गए, अब हम क्या करें? चलो। देखो जो आ रही वो हमारी पत्नी है, अगर उन्हें कुछ पता चला तो हमें खुदकुशी करनी पड़ेगी। देखो भाई साहब ने जो बोला वो सुन लो, हमें बचा लो प्लीज। प्लीज प्लीज। अरे सफर, वो लोग देख लेंगे, जल्दी से आ जाओ, निकल जाओ वहां से। अरे तुम लोग इस वक्त यहाँ? वो कहाँ है टू? किसकी बात कर रही है? उसी की जिसने तुम्हें यहाँ बुलाकर हमें खबर दी है। अरे पार्वती, ये तुम क्या बोल रही हो? अपना मुंह बंद रखो, तुम तो कुछ बोलो ही मत, सब पता है। आखिर हुआ क्या? तुम पर मैंने कितना भरोसा किया था और तुम? उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? जानना है मुझे, कहाँ है वो? आओ देखते हैं। बड़े आए शरीफ लोग। आखिर ये चल क्या रहा है? अरे भाई बात क्या है, बोलो तो। मेरे हाथ लगने दो, फिर बताती हूँ। हाँ, कोई फोन वगैरह आया था क्या? आखिर ये मामला क्या है? देखो, जो नौकरानी यहाँ काम करने आती है ना, उसने एक लड़की को देखा है। कहाँ पर देखा? उसे लगता है कि तुम लोग अय्याशी कर रहे हो। वो लड़की उस नौकरानी को जंगल में मिली थी। क्या कह रहे हो? जब दोनों की बातचीत हुई तो उसने कहा कि तुम लोग यहाँ पर अय्याशी के लिए उसे बुलाए थे। सुनो, इन्हें मत बोलना कि मैंने बताया। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। सोच रही हो? सच बताओ, हमारे आने की खबर सुनकर तुमने उसे कहीं छिपा दिया ना? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? तो फिर अब मैं निकलूं? अब कोई परेशानी नहीं है, चल सकती हूँ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? वो एक्चुअली सुबह में फोटो खींचते वक्त पैर फिसल गया और मैं गिर गई। ये भाई साहब ने मुझे बचाया। कहा जब तक पैर ठीक नहीं होता मैं यहाँ रह सकती हूँ। पर हम लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं सुना था। और नाम क्या है तुम्हारा? फिजा। और काम क्या करती हो तुम? मैं पुदुपेटा स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ बगल में एक फ्रेंड के घर पे वीकेंड स्पेंड करने आई थी। और वो तुम्हारी फ्रेंड रहती कहाँ है? बगल में ही घर है। पांडीपेटी बस स्टॉप से चलकर जा सकते हैं। हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। बात क्या है दीदी? नहीं, हम लोगों ने कुछ सुना था। अच्छा, ये सब किसी ने देखा था क्या? एक औरत तो आई थी, है ना? बिल्कुल। कुछ भी हो, नीलिमा ने तुम लोगों को सारी बात गलत बताई। अब मैं चलती हूँ भैया। थैंक्स अ लॉट। हाँ, एक मिनट रुकना। पैर में चोट लगी है तो पैदल मत चलो, हमारे साथ गाड़ी में चलो। जहाँ जाना है बता दो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अब मेरा पैर ठीक हो गया है, मैं पैदल चली जाऊंगी। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि किसी भी चोट पे अगर दोबारा चोट लग जाए तो वो खुद अपने आप ही जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। चलती हूँ दीदी। तुमने मुझ पर शक किया था ना? और तुमको तो मेरी हर बात झूठ लगती है ना? सॉरी। छोड़ो। सॉरी बोलो ना, बोल तो छोड़ो। रही हूँ। सॉरी। ओके। हाँ, मैं मान गया। मैं अभी घर जाकर उस नौकरानी की अच्छे से खबर लेती हूँ। सफर, मुझे कल ही एक नई नौकरानी चाहिए। मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैंने जो देखा वही बोला। तुमने झूठ बोला था। वो लड़की फिसल के गिर गई थी, सफर ने उसको उठाया था। किसी लड़की का पैर वैर नहीं फिसला। जैसे तुम्हारी पति की इज्जत है वैसे मेरे पति की भी है। कैसी बातें कर रही हैं? मैं बात कर लेता हूँ। आप लोग बस एक काम कीजिए, 5 मिनट के लिए बाहर जाइए। हाँ, बस हमें ही समझाओ। मैं भी तो उसे समझा रही थी। चलो बात करने दो इसे, चलो। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? मीना, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? उन दोनों की बीवियां उनको देवता मानती हैं। उनकी सच्चाई क्या है मुझे अच्छे से पता है। औरतों के तो पीछे पीछे भागते हैं। मैंने अपनी आंखों से उनकी करतूतें देखी हैं। धीरे से बोल, वरना हमारी वजह से 2 परिवार उजड़ जाएंगे। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। उनका परिवार उजाड़ने की मुझे जरूरत नहीं है। मीना, तुम जो बोल रही हो वो सच है, मुझे पता है। लेकिन आज सुबह से मैं वहाँ पर नहीं था। तो जाके बोलो उनकी बीवियों को। धीरे से।
चलो मुझे बताओ, सुबह क्या क्या हुआ था? रोज उसी रास्ते से मैं काम पर आती हूँ। आज आते वक्त बीच जंगल में मैंने देखा एक लड़की सफेद कपड़ों में, बहुत सुंदर लड़की थी साहब। अरे सफाई भी तो करनी है। अरे उसे जाने दो, सुबह तुमने क्या देखा था उस बारे में बताओ। अरे कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही आई थी दीदी, बहुत अच्छी जगह है ना। अरे ये जंगल सुरक्षित नहीं है, बहुत सारे जंगली जानवर हैं। आ जाओ, आराम से आ जाओ, संभल के आ जाओ संभल कर। थैंक यू दीदी। यहाँ की तो नहीं लग रही हो, कहाँ से आई हो तुम? एक दोस्त के साथ आई थी दीदी, देखो वहाँ पर रुकी हूँ। लेकिन वो तो सफर भाई का घर है ना। अच्छा, सफर को जानती हो? मैं उसी के साथ तो यहाँ आई थी। बैग के अंदर क्या है? कैमरा इक्विपमेंट्स। फोटोग्राफी मुझे पसंद है। रिसोर्ट में किस लिए आई थी? बस ऐसे ही, वीकेंड ट्रिप, कॉलेज की छुट्टी हो गई है। हे भगवान, पैसे के लिए कोई ऐसा करता है क्या? पॉकेट मनी तो चाहिए ना दीदी, वैसे भी इसमें बुराई क्या है बोलो। अच्छा, थैंक यू फॉर योर हेल्प, चलती हूँ। अरे रुको, मैं भी उसी रास्ते से काम पर जाती हूँ, तो चलो ना हम लोग साथ में चलते हैं। चलो। मैंने जो देखा वही बोला। अब ये सब लोग बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। दरवाजा खोलो। बोलता हूँ। अरे दरवाजा तो खोलो। देखो मीना, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। अरे सफर, तुम्हें यहाँ वहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे दरवाजा खोलो। सफर दरवाजा खोलो। तुम जरा इधर आओ। अरे मीना बोल रही थी कि उसके कपड़े सफेद रंग के थे, आप लोगों ने किसी और को देखा होगा। अरे उस बात को छोड़ो अभी। हाँ। अरे बाबा, मीना ने जिसे अपनी आंखों से देखा है वो लगभग आधा किलोमीटर दूर थी, लेकिन वो हाईवे क्रॉस करके निकल गई। नीलिमा ने उसे यहाँ से निकलते वक्त देख लिया, और वो इतनी दूर रिसोर्ट तक जो आई है वो उसे कन्विंस करने के लिए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जरा तुम इसको पढ़ो, कल के अखबार में आई थी ये न्यूज। पता नहीं क्या हो रहा है। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाली दिशा नाम की लड़की मर चुकी है। इसके पीछे कौन है ये अभी बता नहीं सकते। ये क्या हो रहा है? जो कुछ भी उसने कहा था वो सब इसमें लिखा है। तुम कल उससे कितने बजे मिले थे? यही कोई 10 साढ़े 10 बजे। वो मर चुकी है, आत्मा हो गई है, और उसके आने और हमारे यहाँ से जाने का समय एक था। पेपर में क्लीन फोटो नहीं छपा है। हाँ बोलो जॉन। हाँ सफर, क्या हुआ, कुछ मिला? ये कोई विमला कुमारी का नंबर बता रहा है, और वो फेक एड्रेस पे लिया हुआ सिम है। उस नाम पे तो कुछ भी नहीं है। काम क्या है? उसकी पूरी डिटेल्स निकाल कर मुझे दे सकते हो? ठीक है। कोई सीरियस मैटर है क्या? हाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। जैसे ही कोई सिम बंद हो जाता है उसे थोड़े टाइम बाद दूसरे आईडी पे दे दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत सारे सिम रखते हैं और उनका काम निकलने के बाद वो सिम फेंक देते हैं। कुछ ऐसे भी केस हुए हैं। ठीक है, कुछ होता है तो बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या हुआ? क्या बात है रे? अरे ये कोई विमला कुमारी का नंबर है। विमला कुमारी का नंबर? वो अब आत्मा बन गई है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे मारने से क्या फायदा होगा? मैं इतना डर रहा हूं ना, इसलिए। वो ऐसा है, पुन्नू स्वामी से बात करने से हमें इस बिशा का फोटो मिल सकता है। ये करना जरूरी है क्या? तो और क्या करें बोलो? देखो, मुझे ये भूत प्रेत पर तो विश्वास है नहीं, आप लोग करो।
मालती मुस्लिम में नाम तो सुना होगा। मगर लाश को कैसे पहचानेंगे? अरे पहले पहुंचे तो, बाद में देखते हैं क्या करना है। सफर, वो तुमसे बोल रही थी ना कि उसे इस जगह की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसने तुम्हारे साथ बहुत होशियारी से खेल खेला है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। अब अगर उससे बचने की कोशिश करेंगे तो हम सबकी जान भी जा सकती है। जरा उस फोन को कट करो यार। किस लिए? कोई भी जरूरी काम हो सकता है। हाँ, यहाँ इंसान की जान खतरे में पड़ी है और यह है कि फोन पे लगे हैं। बस पता लगने दो वो आत्मा नहीं है, फिर बताता हूं मैं उसको। तुम बताओगे? जब से ये अखबार पढ़ लिया है तब से जीना मुश्किल हो गया यार। मैं तो सुकून से सो रहा हूँ ना। कंट्रोल रूम, हेलो हेलो। कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि सभी लोकल एरिया को सील कर दिया जाए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ऑर्डर। ये क्या लेकर घूम रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी पहचान की लड़की है, हमें ऐसा शक है, वही कंफर्म करना है। और अगर आप फोन करेंगे तो वो आपको पूरी बात बता देंगे ना। ये सब काम तो आज नहीं हो पाएगा, दुनिया भर के काम पेंडिंग में पड़े हैं। बगल के पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर का मर्डर हो गया है। आप वो सब बाद में कर लीजिएगा, पहले उसे ढूंढ निकालिए ना प्लीज। वो इसके पुराने कॉलेज में हो सकती है, ऐसा डाउट है। लव मैटर है। ऐसा है। आप जरा स्पीड बढ़ाइए ना, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। जरा 10 मिनट रुकेंगे, मैं देखता हूँ क्या करना है। और क्या बोल रहा था रे तू? काम बनने के लिए करना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, और क्या क्या करना पड़ेगा? कट। अरे नहीं उठा रहा हूँ, कट कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पता वो भूत बनकर इधर उधर भटक रही हो तो। इन सब के बीच में मुझे नहीं पढ़ना। मिल गई वो लड़की। देखो वो ये तो नहीं। अरे क्या बात है? कुछ दिख नहीं रहा है। फोन स्लिप मोड में चला गया है। इतना डर क्यों रहे हो? पहचानो, यही लड़की है ना? यही लड़की है ना? नहीं। 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 तो फिर तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? अरे मुझे क्या मालूम? तो मुझे मालूम है क्या? तुझको तो मैं बाद में देखूंगा। चलो इधर दो, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा है। हेलो, हमारे डिपार्टमेंट का एक आदमी मार दिया गया और तू बार बार फोन कर रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? कोई और काम धंधा नहीं है क्या? चल अभी फोन रख। पियोगे? तुम ही पियो। अब हम जाएंगे। अब वो चाहे जितनी बड़ी भूतनी हो, मुझे डर नहीं है। तो फिर हम डील को दोबारा करेंगे। फायदा तो है ना? हाँ, बात तो सही है। अगर पैसे उठा ही रहे हो तो सफर पर भरोसा करके ही उठाना, नुकसान नहीं होगा। अकेले करोगे तो फंस जाओगे। क्या हुआ? कमला, लेकिन ये वो तो नहीं लग रही। इसको जानते हो क्या? नहीं तो। कौन है ये? यही वो लड़की है, सारा टेंशन इसी की वजह से हो रहा है। कमला एक ट्राइबल लीडर है, उसने कई लोगों को जान से मार दिया है। पूरे 1 साल हो गए, वो अभी तक गायब है। हमें लगा सब सॉल्व हो गया है, इसीलिए हम शांत हो गए। क्यों, क्या हुआ? कमला वापस आ गई है, सच कह रहा हूँ। उसके यहाँ आते ही हम लोगों का टेंशन फिर से बढ़ गया है। एक फीमेल पुलिस ऑफिसर और डिपार्टमेंट के 4 मेल पुलिस ऑफिसर्स को जान से मार दिया है। चलो यहाँ से निकलते हैं। सर, ये बताइए कल कत्ल कहाँ हुआ था? पुलिस स्टेशन से जैसे ही निकलोगे, बगल में जो कच्चा रास्ता है ना, वहीं पर। शक्ति सर तो उसी रास्ते से आते थे। वो सब पता करके प्लान करके उनका मर्डर किया गया। प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। डिपार्टमेंट को डाउट है कि उस ग्रुप को लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है। सुबह से ही छानबीन कर रहे हैं हम लोग। वो क्या है कि तो फिर आप काम जारी रखिए, आप बिजी हैं ना? ओके, फिर हम बाद में मिलते हैं रिसोर्ट पे। जी सर। ओके ओके, बाय। जरा इधर, तेरा दिमाग खराब हो गया, हर बात इनसे बता रहा है। इतना बड़ा कत्ल हुआ है, हर तरफ पुलिस है, तुम्हें असली बात पता है क्या? देखो रवि भाई, अपने रिसोर्ट से सीधा आगे जाकर मुड़ेंगे तो वो रास्ता मिलेगा जिस जगह पर कत्ल हुआ है। लेकिन ये बात तुम कैसे जानते हो? अरे आदिवासियों के जाने का वही तो एक रास्ता है ना। वही रास्ता मुत्तू के घर पे भी जाता है, मैं वहां से जा चुका हूँ। कल जो कत्ल हुआ, उस कत्ल में और इस लड़की में कुछ कनेक्शन है। पागल है ये, चलो तुम। होने दो ना, चुपचाप चलो तुम।
ये क्या है? मेकिंग मेमोरीज। यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं दिख रही और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा है। आज रात ठहरने के लिए कोई सेफ जगह तो चाहिए ना। अगर ठहरना है तो यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर की एक जगह है। उस फ्यूम को अगर कोई सूंघ ले विदिन 60 सेकेंड्स उसे नशा हो जाएगा। जो हादसा हुआ था उस काम को अंजाम देने के लिए वो एक अच्छी जगह ढूंढ रही थी। रात में खड़े होकर एक अकेली लड़की लिफ्ट पूछेगी तो कोई भी शक करेगा, लेकिन मैंने जो सोचा था। अरे अब तू छोड़ ना उसे, पागल कहीं का। वो ऐसा ही उस लड़की को पकड़ लेगा। एक बार अंदर गई तो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। वो कानून पता है ना, कोई बच नहीं सकता है उससे। चलो अभी। यू आर सो सिंपल, सेल्फ मेड एंड ऑनेस्ट। घर पे एक प्रॉब्लम हो गई है। यू नो व्हाट, लव हैपेंस इन 3 स्टेजेस। तुम्हारे साथ रात भर रहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। थैंक्स फॉर द डे एंड नाइट। बहुत पूछताछ किया, कुछ पता नहीं चला। और मैंने अपने आदमियों को बोल दिया कि यहाँ पर सब कुछ काट कर साफ कर दें। लेकिन फोटो में जो देखा था वो तो वो नहीं है ना। वो तो अपनी टीम में वापस गई ना। और जो एग्रीमेंट जला दिया उसका क्या करें? कुछ भी हो, लेकिन उसका एक ना एक दिन सामना करना ही पड़ेगा। उस मुत्तू से जाकर मिलेंगे तो, क्योंकि एग्रीमेंट जलाई ये बात तो मुत्तू नहीं जानता होगा। किस लिए? अरे इतना हाथ पैर मार के क्या फायदा होगा? हाँ? इतना काफी नहीं हुआ क्या? उस लड़की के बारे में पता करना है। कभी ना कभी तो वो फिर से जरूर आएगी, मुझे पूरा यकीन है। हम सभी को तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो। इस कत्ल की वजह से ही एलेक्स सर और उनके आदमी यहाँ से चले गए। मदद करने के लिए जो भी आदमी आया उसे कातिल समझकर उठा कर ले गए। ऐसा हमने कौन सा गुनाह किया है? कौन सा गुनाह किया है साहब? कल रात को एलेक्स यहाँ आया था क्या? हाँ आए थे, और इस जमीन को बेचने के बारे में बात भी कर रहे थे। लेकिन इस हत्या में उनका हाथ नहीं है। तो कौन है? वो तो मुझे नहीं पता। ये पता करने का काम तो पुलिस वालों का है ना। आप हमको बचा सकते हैं क्या? वो देखते हैं। हम सभी लोग चैन से जी रहे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। आपको जमीन बेचने वाले मेरे पिताजी थे, उनकी सब लोग इज्जत करते हैं। आप लोगों को हमारी ये जमीन चाहिए थी ना, तो चले जाते हैं हम लोग। इस जमीन को साथ में ऊपर भी लेकर चले जाना। अभी चलो यहाँ से। ठीक है, मैं चलता हूँ। केरला राज्य में एक पुलिस ऑफिसर को जंगल में मार डालने की एक ताजा खबर है। तमिलनाडु में तकली जगह में ड्यूटी करने वाले शक्ति कुमार को बेरहमी से मार दिया गया है। उसी पुलिस स्टेशन मुत्थू की बात को तुमने गौर से सुना क्या? पुलिस स्टेशन के आसपास मारा गया। उस लड़की ने जो एग्रीमेंट जलाया उसे पता नहीं है। पूरी पुलिस फोर्स परेशान है। सूत्रों के अनुसार इन कत्लों में किसी बड़ी गैंग का हाथ है। तुतुकुड़ी से आरसू, केरल से तिलकोदी और नागरकोइल से शिवराज सिंह राणा, ये वही लोग हैं जिनका कत्ल हुआ है। अरे वो उस गैंग का आदमी है, इस बात को मुत्थू नहीं जानता है। बहुत बेरहमी से मारा है, देखो तो। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि किसी बड़े गैंग का हाथ हो सकता है। कमला नाम की लड़की पर पुलिस की सख्त नजर है। ये सारे कत्ल किसी पॉइजन या एसिड से जलाकर किए गए हैं। अब इस ग्रुप में कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। ये जितने भी लोग मरे हैं उनकी हालत देखकर ये साबित होता है कि कत्ल करने वाला उनके साथ साथ वो सारे सबूत भी मिटाना चाहता था। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की पूरी टीम इसी की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। अरे ये क्या है? पी लो, गंगा नदी का पानी है। इससे भी ज्यादा डेंजरस एप्पल सीड का हमारी बॉडी में होना है।
हम सबको मिसलीड करके उसने उन डॉक्यूमेंट्स को जलाया। वो कमला भी नहीं, विमला कुमारी भी नहीं, और ना ही वो फिजा है। तो फिर? हाँ प्रिया, हाँ? आज मॉर्निंग में एक कमला न्यूज को कवर किया है ना? हाँ। मुझे उसके सारे डिटेल्स चाहिए। बस लेट थी क्या? मैंने आपके लिए सैंडविच बनाई है, आइए। ललिता दी अभी तक आई नहीं? आई तो थी, पर उनके पैर में चोट लगी थी तो डॉक्टर के पास गई हैं। मम्मी पापा कैसे हैं? फाइन। दीदी आपके लिए ना एक लेटर आया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। स्कूल टाइम से ही हमेशा फर्स्ट आने वाली पहली लड़की थी ये कमला। मैं सच कहूँ तो कमला बचपन से ही बहुत ही स्मार्ट थी, पर कॉलेज आते ही वो धीरे धीरे डिप्रेशन में आ गई, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी परेशान हो गए। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई भी डिसकंटिन्यू कर दी और फिर उसने राइवल मूवमेंट स्टार्ट किया। उस समय मीडिया में उसके बारे में बहुत खबरें आई थी, तुमने नहीं सुनी? मम्मा इसमें वाईफाई नहीं चल रहा है। तुम अभी जाके कुछ और पढ़ो बेटा, मैं आकर इसे बाद में देखती हूँ। ठीक है। मैं बाद में फोन करूँ? उसके टैब में कुछ ऐप डाउनलोड करना है। अच्छा, वैसे कमला कब मिसिंग हुई थी? पूरे 1 साल हो गए। पुलिस वालों ने मार दिया, या किसी के प्यार के चक्कर में भाग गई, या फिर आतंकवादियों के साथ जुड़ गई। ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं। कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसका काम ही ऐसा था। और अब मर्डर की सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। अच्छा, इस कमला के कुछ क्लोज फ्रेंड्स के बारे में जानती हो? मैं नहीं जानती, पर पता कर सकती हूँ। जरूरी है क्या? हाँ है। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अच्छा, वैसे बात क्या है? अरे बाबा, ये बात बताने वाली नहीं है। गुड, अब मैं पूछूंगी भी नहीं। ठीक है। तुम इस मामले की गहराई तक जाने का लिंक ढूंढ रहे हो। मुझे शक है कि शायद इस कमला का कोई नजदीकी फ्रेंड भी हो सकता है। हाँ, सही कह रहे हो, वरना ये सब कुछ अकेले कर पाना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना? अरे वो टेररिस्ट है, वरना पढ़ी लिखी लड़की को कराटे की क्या जरूरत? नेक्स्ट वीक पापा के नाम पर जो ट्रस्ट है उस नाम पर इस घर को रजिस्टर करना है। मैंने मामा जी से बात भी की है। गुड, पापा हमेशा यही चाहते थे। अरे ऐसी कोई भी फ्रेंड नहीं थी कमला की। यही बातें लोग कैंपस में भी किया करते थे। वहाँ जिसने सबसे ज्यादा उसे सपोर्ट किया वो प्रोफेसर था, कोई ऑगस्टिन। और मैंने सुना है कि वो वहाँ कमला के मिसिंग केस के साथ साथ कुछ ह्यूमन राइट्स के भी केस चला रहे थे ये प्रोफेसर। वैसे अब ये ऑगस्टिन कहाँ है? ही इज डेड। ओह। उसे भी लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ऑगस्टिन की कोई बेटी वगैरह? He was a bachelor। वो यहाँ पे बिल्कुल अकेले रहते थे। रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इस तरह की जिंदगी जिया करते थे। उनकी मौत के पीछे ऐसा क्या राज था जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई? वो प्रोफेसर हमेशा पढ़ने लिखने वाले अच्छे बच्चों की मदद किया करते थे। उनमें से 2 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो उनके साथ बाहर चले गए। उसके बाद वो तीनों मिलकर एक साथ जीने लगे, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। ये भी एक वजह हो सकती है ऑगस्टिन की मौत की। एक अच्छे इंसान के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जिंदा ह्यूमन बॉडी से एक्सट्रैक्ट किए गए डाइजेस्टिव एसिड की इतनी क्वांटिटी होती है। ये बात बताने पर किसी और को छोड़ो तुम्हें भी शक नहीं होगा। दिस इज टेकन फ्रॉम माई ओन बॉडी। सही मायने में देखा जाए तो मार्केट में मिलने वाले किसी भी एसिड से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसे कहते हैं ह्यूमन बॉडी की असली पावर। बट वी आर येट टू रियलाइज दैट। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू, नॉट टू द वॉल्स। ये असाइनमेंट मुझे कल ही सबमिट करना है पापा। लिसन, इसका फर्स्ट पेज मैंने एडिट किया है, तुमने ध्यान नहीं दिया। इसे कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लो जरा। अच्छा, मुझे थोड़े से पैसे मिलेंगे क्या पापा? बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन रिसाइकिल करने के बाद जो सोना निकलेगा ना, उसमें हिस्सा चाहिए। मजाक मत करो, इसमें थोड़ा सा गोल्ड है, बिल्कुल थोड़ा सा ही है पापा। स्कूल प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आप देख लेना। आने दो, प्रोजेक्ट को भी एनालाइज कर लेंगे। पापा क्या हुआ, पसंद नहीं आया? निधि अगस्थी, माय अडोरेबल डॉटर, एंड यू आर मयूरा अगस्थी, माय फ्यूचर स्पेस साइंटिस्ट। I now know what's called family.
पापा। कम। Someone is calling. Hello. आजा तुझे Hello. दिखाती हूँ। Who's this? Who are you to say that? I will fight for Kamla. She deserves justice. कराटे इज अ गुड एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिलीवर है, ऑल्सो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अभी मुझे उसकी क्या जरूरत है ना पापा? सही कहा, लेकिन मार्शल आर्ट सीखना बहुत अच्छी बात है। स्पेस में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। क्या पापा अभी? ए, कल से मैं ही तुझे सिखाऊंगी, समझी? अरे वाह, बढ़िया ही सिखाने वाली। तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। किसी को स्ट्रॉबेरी चाहिए? नो, चॉकलेट। मुझे ऑरेंज। ए, छी। एक चॉकलेट दिलवा दूंगा बस। तुम लोग कार में बैठे रहो, मैं जाकर लेकर आता हूँ। I'll be back. ओके ओके पापा। जल्दी आइएगा पापा। फ्रंट सीट पे हमेशा तुम क्यों बैठती हो? चुप रहो। अच्छा, चुप रहो। तुम्हें तुम क्या प्रोफेसर साहब, कैसे हो? अरे, ये तो वही पुलिस वाला है जो उस दिन घर पे आया था। हाँ। कमला भले क्रिमिनल हो सकती है, लेकिन क्रिमिनल्स के भी राइट्स होते हैं। बस वही बात रख रहा हूँ। ओके, लेकिन इसके पीछे हम सिर्फ 4 लोग ही नहीं हैं, पूरा सिस्टम खड़ा है प्रोफेसर। यू आर द फेस ऑफ द सिस्टम। कमला मिसिंग है, उसके पीछे तुम 4 लोगों का ही हाथ है। इफ माई फाइंडिंग्स आर राइट। मिसिंग इज ओनली अ टेक्निकल वर्ड प्रोफेसर। कमला इज नॉट मिसिंग, शी इज डेड। यू किल्ड हर। अब उसकी वजह से एक और आदमी को मिस मत होने दो प्रोफेसर। वी कैन डू इट। मुझे धमकी दे रहे हो? कमला के जैसा मेरा मामला मामूली नहीं है। डोंट प्ले विद द पब्लिक। पब्लिक इज अ मैड डॉग प्रोफेसर। अगर हम चाहें तो आपको और आपके सपोर्ट को 1 सेकंड में नहीं लगेगा गायब करने में। देखना पसंद करेंगे? अभी देखने का टाइम नहीं है। बच्चे कार में आइसक्रीम का इंतजार कर रहे हैं। चलता हूँ। ओह, आई गॉट इट। क्या हुआ? डर गए थे क्या? हाँ पापा। ओह, हमें उस डर को ही सबसे पहले निकालना होगा। When there is no fear, there is strength. When there is strength, there is anger. Anger becomes power. Power gives you solution, and solution gives you peace. बात समझ में नहीं आई क्या? पहले आइसक्रीम खा लो, फिर शायद समझ में आ जाए। Come on. उस प्रोफेसर का इन बच्चों के साथ कुछ गलत रिलेशन था, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। उनमें से एक बच्ची माइनर भी थी। Leave me. I said leave. What nonsense हर is this? सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पुलिस स्टेशन में। चलो। You cannot do this. अरे Leave me. I said यही हटो। you cannot take me like this. रास्ता लो। पीछे हटो। पीछे। घबराओ मत। It's all a mistake. I'll be back. मुंह बंद रखो अपना। स्कॉलरशिप के बहाने लड़कियों का नाम लेकर तुम भी वही काम कर रहे हो क्या? इतना घटिया काम करने के बाद भी इतने तेवर? कहाँ ना पीछे हटो। इन्हें भी पुलिस स्टेशन लेकर चलो, बयान लेना है। ओके सर। ए, चलो। ले चलो इनको। It's okay. Don't worry. It's a mistake. It's a mistake. बेटी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कहाँ किस किया? यहाँ किस किया? या यहाँ किस किया? बोलो ना बेटी। या फिर यहाँ किस किया? Hey! Don't touch my children! Don't touch her! अब जल्दी से बता दो बेटी, नहीं तो तुम्हारे पिताजी ऐसे ही मार खाते रहेंगे। Hey! You can't do this! I'll fight for this! I'll fight for this! उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा ना। तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है। इन लड़कियों के साथ तुमने जो गलत काम किया है उसके बारे में जब पूरी दुनिया जानेगी तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? अरे तुम सुसाइड कर लोगे। दिस इज योर एंड प्रोफेसर। तुमने इन्हें कैसे मोलेस्ट किया इसका एविडेंस नहीं चाहिए क्या? वो तुम हम पर छोड़ दो। आज पूरी रात यहीं रहने वाले हो ना? No! She is so sexy. No! Don't touch her! कितना ड्रामा करते हो प्रोफेसर। Hey, take him away. वो हमें इनसे बात नहीं करने दे रहा है। Don't you dare to do this! Don't you dare!
You just don't give up. Keep fighting. Keep fighting. ध्यान से सुनो। अगर यहां से कोई भी बात बाहर निकली तो सबसे पहले इसकी जान जाएगी, फिर तुम्हारी। समझ गई ना? अभी अभी कुछ दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाला एमआईटी प्रोफेसर अगस्टिन पर यह आरोप है कि उन्होंने बहुत सारे छात्राओं का बलात्कार किया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्राइबल मूवमेंट की छात्रा कमला के मिसिंग के पीछे अगस्टिन भी एक बड़ी वजह हो सकता है, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। इसे मैं तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। कमला की मौत को पूरे 1 साल हो चुके हैं और उसकी मौत में जो लोग भी शामिल थे वो वही 4 पुलिस वाले थे, ऐसा लोग कहते हैं, समझे? लेकिन उस खून के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है, अभी तक पुलिस भी नहीं जान पाई। When there is no fear, there is strength. When there is strength, there is anger. Anger becomes power. Power gives you solution. And solution gives you peace. कल तो तुम्हें अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है ना? मुझसे नहीं होगा दीदी। करना होगा, पापा के लिए करना होगा। वो सिर्फ हमारे पापा नहीं थे, ही वॉज मच मच मोर। समझ गई ना तुम? चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे। तुम्हारे पास उनका फैमिली फोटो हो तो जरा मुझे भेजना। हाँ होगा, मैं भेजती हूँ। ओके। हमने पता कर लिया है, उसकी कोई फ्रेंड भी नहीं है यार। सारी खबर मिल जाएगी। इस बारे में पुलिस को नहीं बताना है क्या सफर? बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। बोलने में किस बात का डर है? यही ना कि हमने उसे यहाँ पर क्यों ठहराया। वो बिना मतलब के हमें मारेंगे, और इंसानों में सबसे बड़ी शक्ति औरत ही होती है। ये बात उसे अच्छे से पता थी। ठीक है, उसे छोड़ो। हमने ऐसी किसी लड़की को देखा ही नहीं। परेशानी खत्म। ऐसा करना ही ठीक होगा। आइंदा कोई लड़की इधर उधर या रास्ते में मिले तो उसे लेकर मत आ जाना। उस मुत्तू की जगह को लेकर फिर से हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया का पूरा अटेंशन उस पर है। उस एग्रीमेंट की बात को भूल जाओ। ये भी सही है। फिर भी मुत्तू से एक बार पूछ कर देखते हैं, हो सकता है शायद डील हो जाए और हमारे इन्वेस्ट किए हुए 25 लाख रुपए हमें मिल जाए। एक बार आजमाने में क्या दिक्कत है? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह से पुलिस वालों को मारने के पीछे आखिर उसका साथ दे कौन रहा है? मुझ जैसे आदमी की ही उसे तलाश थी। मैंने OLX में एक ऐड पोस्ट किया था, उसने उसी का फायदा उठाया। मिनी कूपर खरीदने के बहाने उसने मुझसे मुलाकात की और अपना बदला लेने के लिए वो यहां तक आ गई। और ब्रेकफास्ट करने के लिए उसने वेटिंग भी की थी। एक लड़की का होटल में अकेला रुकना ये तो नामुमकिन है, और ये बात वो जानती थी। यहाँ पर ऑटो लेकर या फिर टैक्सी या ट्रैवल लेकर किसी होटल में ठहर कर काम को अंजाम देना ये इतना आसान तो था नहीं। बात तो सही है, लेकिन तुमसे मिलकर तुम्हें बेवकूफ तो बनाया ना उसने, और तुम उसे समझ भी नहीं पाए। ऐसी लड़कियों को देखकर हम अपनी बीवियों के बारे में जब सोचते हैं ना, तो वो देवियां देखती हैं देवियां। बात तो सही है। जब अखबार में हमने फिजा के बारे में पढ़ा था तो उसके बारे में हमें जरा सा भी डाउट नहीं हुआ था, लेकिन हम जिस दिशा में जा रहे थे वो एक डेड एंड था। अब कॉल गर्ल कहो या कुछ भी कहो, लेकिन जब वो जंगल से आ रही थी तब मीना ने उसे देखा था, और जब उसने एग्रीमेंट चलाया तब एक पल के लिए उसके अंदर कमला जागने लगी थी।
क्या बोला बे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ना उसी के साथ घर बसा लो। क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। यहां से जाकर बहुत अच्छा कर रहे हो ना तुम। अब मजनू बनकर घूमोगे, सही है। कुछ लोगों को हम भूल नहीं सकते हैं, यही सच है। ये बात आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। अभी तुम्हें यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं, और उन पैसों को भी लौटाने की जरूरत नहीं। सब कुछ ठीक हो चुका है। सच में? यही तुम लोगों की दुनिया है। बाहर के आदमियों को और मुझ जैसे बुरे आदमियों की नजर में कभी मत आना। हो सकता है वो लोग गलत फायदा उठा ले। सर, जिन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है उन्हें बचाने का कोई रास्ता है क्या? आप कुछ कर सकते हैं क्या? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो पुलिस केस है ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि वो खून किसने किया था तब तो कुछ हो सकता है ना? किसने किया था? कल रात जब हम शहद निकालने गए थे तब मुर्गन ने अपनी आंखों से देखा था। मुर्गन, बताओ क्या देखा था तुमने? आत्मा है भाई, वो खून भूत ने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। कौन मेरे साथ नाटक करने की हिम्मत कर रहा है? अभी से दिखाता हूं। कौन है? कौन है? कौन है? तू प्रोफेसर की बेटी है ना? तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ पुराना हिसाब चुकता करने आई हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो हिसाब पूरा करना बहुत जरूरी है।
ए, रुक जा। नहीं। I reached here, sir. In next 2 days, we'll find the killer. सर, ये वही आदमी है जिसने खून होते हुए अपने आंखों से देखा है सर। इसका कहना है खूनी एक औरत है सर। I knew it. हेलो। हेलो, मैं त्रिचूर पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। आपको इमीडिएट यहाँ आना होगा। एक इंक्वायरी आई है। ओके? आ जाऊंगी। इन फोटोज को देखो और बताओ किसने खून किया है। अच्छे से देखकर बताओ, साहब बहुत गुस्से वाले हैं। कहाँ रहती हैं आप? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। मैं अपनी दादी से मिलने गई थी। तुम तो अनाथ हो ना, फिर कैसी दादी माँ? पापा की माँ केरला में है। ओह, ओके, तो ऐसी बात है। कम, कुछ और पूछताछ करनी है। यही है सर, यही है। इसी ने वो खून किया है सर। ये भूत है सर। सर, मैंने तो पहले ही बोला था कोई भूत प्रेत का चक्कर है। ए, क्या बोल रहे हो? पुलिस में हो तुम? छे। इन्हीं को देखा था ना तूने? ये तो वही है। पुलिस वाले को जिसने मारा वो यही लड़की है। ध्यान से देख ले इसको। तूने इसी को देखा था। यही है भाई, यही लड़की है। इसी को मैंने खून करते हुए अपनी आंखों से देखा है। यही थी। सर, ओके, ओके सर, यू कैन गो एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। सर, व्हाई आर यू टॉर्चरिंग मी लाइक दिस? एक तो पहले से इतनी परेशान हूँ। आई सेड सॉरी सिस्टर, प्लीज गो। हेलो, मैंने बोला था वो नहीं हो सकती है क्योंकि उसके मोबाइल का लोकेशन उसकी दादी माँ के गांव का ही दिखा रहा था सर। उस लड़की का घर और जहाँ खून हुआ था उन दोनों स्पॉट को गौर से देखो। She could have used any other phone. क्या कह रहे हैं सर? अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो कोई एविडेंस तो वहाँ मिलता। उनके ट्रेवल करने का, टैक्सी, ऑटो, लॉज, कुछ तो मिला होता सर। कुछ नहीं मिला सर। मेरे ख्याल से इस केस को यहीं क्लोज कर देना चाहिए। आखिरकार वो एक लड़की है सर। जो प्लान किया था वो कामयाब तो नहीं हुआ। फिर भी पता नहीं दिल को एक सुकून मिला है। हाँ, मुझे एक नंबर मिला है। मुझे लगता है वो एक अच्छी लड़की है। हो सके तो उसे फोन कर लेना। वो तुम्हारी तरह ही है। मैं अभी उसका नंबर भेजती हूँ। तुम्हें मुझे पार्टी देनी होगी, चलेगा ना?
एक बॉटल पानी दे दीजिए प्लीज। हाँ? जानू बेबी, हाय। अरे रे, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? टकला अरे, का। अरे, सॉरी बॉस, समझ सॉरी। में नहीं आता है। जाओ जाओ। जानू बेबी, तुम यहाँ कैसे? वो मैंने यहाँ कोचिंग क्लास ज्वाइन किया है। हाँ? 2 महीने से यहीं पे रहती हूँ। अच्छा, उस दिन तुम एक भी शब्द बिना बोले चली गई थी। मेरा दिल टूट गया था। उस दिन ना घर पे एक अर्जेंट काम आ गया था। हाँ? इसीलिए मुझे जाना पड़ा। उसके बाद मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन तुम्हारा फोन ही बंद था। घर में परेशानी चल रही है, इसीलिए मोबाइल पिताजी ने बेच दिया। अच्छा हुआ उस दिन चली गई। वो खतरनाक दिन था। एक पुलिस वाले को उसी रात किसी ने रोककर मार डाला था। ये बात तुम्हें पता है? ऐसा है क्या? और उस दिन तो हमारे बीच कुछ हुआ नहीं। सारा प्लान बिल्कुल फेल हो गया। सही मौका होगा तब जरूर होगा। मैं कॉल करती हूँ। करोगी ना? मुझे आज ही तूतकुड़ी निकलना था, लेकिन तुम कहो तो मैं आज यही रुक जाता हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। सही टाइम देख के मैं तुम्हें बुला लूंगी। ओके? बुलाओगी ना? ओके जानू, आई विल बी वेटिंग। ओके श्योर।